कहा जाए कि बाउंसर लिए फिर रहा, भाई बाउंसर रखने का उसका बहुत है, वो रख रहा 6 बाउंसर रख रहा, 6 बाउंसर रख रहा, 6 बाउंसरों की रोटी भी तो घर दे चल रही, कोई सरकार दे रही, गाड़ी उसकी 1 नंबर, फ्लैट उसके सारे 1 नंबर, कोई गलत नंबर दो काम नहीं है। फिर कहीं बाद के 25,000 का इनामी उसे विकास दुबे बनाना चाह रहे हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा लग रहा है कि हम मतलब मोनोपोली चलाएंगे तो कल हम उनके खिलाफ वोट दे देंगे, जब सरकार नहीं रहेंगी तो फिर क्या करेंगे? 19 लाख वोटर हमारे त्यागियों का, लेकिन अगर ऐसा रहा तो हम बिल्कुल भी भाजपा को सपोर्ट नहीं करने के। पहले से ही उसकी वीडियो जो है वो बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी उन्होंने, फंसाने के लिए। ये पहले की सोची समझी थी। ये तो एक तूल पकड़ा दिया महेश शर्मा ने। महेश शर्मा बीजेपी से सांसद से निष्कासित होना चाहिए, और हमारे जो त्यागी भाइयों के जो 6-7 अंदर करे उन्होंने मल्ल्या में सहायता करना है और उन्होंने अंदर कर दिए पुलिस प्रशासन महेश शर्मा के कहने पर। अच्छा, जैसे गांव-गांव में बाइकाट भाजपा के जो बैनर लगाए गए हैं, तो क्या वास्तव में अब कोई भाजपा का नेता अगर गांव में प्रवेश करता है तो उसको प्रवेश नहीं करने दिया ना? हमारे गांव में जो बिल्कुल ना उठे, किसी भी त्यागियों के जितने भी 10-12 गांव हैं उसमें कोई भी क्या ना बीजेपी का नेता जो है अंदर ना आवे, अपनी बेइज्जती करवाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, श्रीकांत त्यागी प्रकरण, इसमें त्यागी समाज में एक भारी रोष है, और आज बेहट में त्यागी समाज यानी कि जनपद सहारनपुर के बेहट के आसपास के जितने भी त्यागियों गांव हैं, उन्होंने आज यहां पर ज्ञापन सौंपा है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं पूरा प्रकरण क्या है और इनकी मांग क्या है। जी, आपका नाम? मेरा नाम अरविंद त्यागी, मेरा गाँव लंढोरा है, पूर्व सदस्य जिला पंचायत। आज हम श्रीकांत त्यागी प्रकरण में जो उनका उत्पीड़न हुआ है, उनके परिवार का, उनके संबंधियों का उत्पीड़न हुआ है, हम उनके संबंध में आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और हमारी मांग ये है कि या तो महेश शर्मा के ऊपर भी उन्हीं धाराओं में केस दर्ज करेगा, नहीं तो चूँकि जो धाराएँ श्रीकांत के ऊपर लगी हुई हैं वही धाराओं में महेश शर्मा के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं तो हमारे श्रीकांत शर्मा त्यागी को बाइज्जत बरी करा जा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में हमारा समाज उग्र आंदोलन करेगा और उसके शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारी मांग यही है कि श्रीकांत त्यागी के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए और निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि एक कहावत है, कचरों के चोर को थप्पड़ की मार वो दो। उन्होंने गाली गलौज करी, 323, 305 धारा पर बैठे, ना उन पर गुंडा एक्ट लगे, ना उन पर NSA लगे, लेकिन उन्होंने राजनीति के द्वेष के आधार पर इतनी धाराएँ उन पर लगा दिए। क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति है, दूसरी तरफ एक सांसद है, पार्टी का, रूलिंग पार्टी का सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उसके दबाव में आके शासन प्रशासन उनके दबाव में काम कर रहा है और हमारे त्यागी समाज का उत्पीड़न कर रहा है, जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम उन्हें इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन जो श्रीकांत त्यागी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया उस महिला के साथ में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम उसकी निंदा करते हैं, उसने गलत किया, लेकिन दूसरी तरफ भी एक महिला थी जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी थी, उसे 40-45 घंटे एक पुरुष थाने में बैठा कर रखा गया, उसका मानसिक उत्पीड़न किया गया, उसे अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया। क्या वो महिला नहीं थी? महिला तो समान है, उसका भी अधिकार होना चाहिए। दूसरी तरफ जो उसके छोटे बच्चे थे, 2 मासूम बच्चे, उन्हें उनके घर में बंद करके उनका पानी और बिजली दोनों काट दी गई। क्या वो बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आता? ये प्रशासन शासन ये क्यों नहीं देख रहा? ये केवल श्रीकांत त्यागी को देख रहा है। इसे गुंडा बना दिया, माफिया बना, भूमाफिया बना दिया, एक साधारण से व्यक्ति को इन्होंने इतना। और उसके साथ साथ हमारे त्यागी समाज के ऊपर भी इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करा। इसे हम बर्दाश्त नहीं करने के। आने वाले समय में या तो महेश शर्मा का इस्तीफा हो, अगर वो इस्तीफा नहीं देते या पार्टी उनसे इस्तीफा नहीं लेती तो आने वाले समय में हम उन्हें इसका जवाब पूरी तरीके से देंगे। हमारी 19 लाख के समथिंग वोट है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अब 19 लाख वोट जो हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश को बनाने का, बिगाड़ने का काम करती हैं। हम एक हैं, त्यागी समाज आज सड़कों पे है और एक है और एक रहेगा।
आने वाली 2024 में हम इन्हें इनका खामियाजा भुगतवा देंगे। जैसा कि अभी आपको बताया कि 19 लाख वोट त्यागी समाज की, और जिनमें से 90 से 95% भाजपा को हमेशा से डलती आई है। लेकिन आज इस प्रकरण को लेकर के भाजपा के प्रति त्यागी समाज में भारी रोष है और गांव-गांव के अंदर भाजपा बाईकाट के बैनर लगा दिए गए हैं। स्पष्ट लिख दिया गया कि भाजपा का कोई भी नेता इस गांव में प्रवेश ना करे, प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। और भाजपा के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। महेश शर्मा जो कि सांसद है, जिन्होंने एक छोटे से मामले को इतना तूल दिया और श्रीकांत त्यागी के ऊपर इस प्रकार की धाराएं लगाई गई जैसे वह बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। आज उसी को लेकर के और साथ ही साथ उनकी पत्नी और बच्चों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसी को लेकर के आज यहाँ त्यागी समाज धरना प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी, आप बताएं। बिल्कुल सही हो रहा है ये प्रदर्शन, ये त्यागी समाज के श्रीकांत त्यागी पक्ष में हो रहा है। जो उनके प्रताड़ना की गई है, उनकी पत्नी की, उनके बच्चों की, उनका इतना बड़ा अपराध नहीं था। जो धारा उन पर बनती थी, उनकी धारा के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, ना कि वो इतने बड़े गैंगस्टर थे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? त्यागी समाज में आज बहुत बड़ा रोष है। हर जैसे इस भेंट की जनता ने वो दिया है, ऐसे ही 21 तारीख को नोएडा चल कर ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। जैसे मतलब श्रीकांत त्यागी के बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में, मतलब बिजली काट दी, पानी काट दिया, और महेश शर्मा के थोड़े से प्रकरण में, वो तो मान लिया गाँव में भी मामला हो जा, अपनी सोसाइटी में भी हो जा, कहीं भी हो जा, ये तो गांव के प्रधान और जिम्मेदार आपस में ही निपटा ले। ये तो एक तूल पकड़ा दिया इस महेश शर्मा ने। महेश शर्मा बीजेपी से सांसद से निष्कासित होना चाहिए। और हमारे जो त्यागी भाइयों के जो 6-7 अंदर करे, उन्होंने मल्ल्या में सहायता करना आए और उन्होंने अंदर कर दिए। पुलिस प्रशासन ने महेश शर्मा के कहने पर उसका भी उन्हें वो कर चाहिए। हमारे जो जितने 6-7 भाई हैं जो अंदर हैं, उनका उन्हें जो बाहर करना चाहिए। इनका कहना है कि जो लोग वहाँ पर मिलने के लिए गए थे, बच्चों को खाना देने के लिए गए थे, उन पर भी असंवैधानिक धाराएं जो कि केवल मिलने पर नहीं लग सकती है, असंवैधानिक धाराएं उनके ऊपर लगाई गई। तो उनकी मांग है कि उन सभी व्यक्तियों को बाइज्जत बरी किया जाए, तुरंत रिहा किया जाए। और उनकी पत्नी और बच्चों को के साथ में जिस तरीके से प्रताड़ना हुई है, जो उनको प्रताड़ित किया गया है, उनके ऊपर भी जैसे उनकी पत्नी को 48 घंटे के लगभग थाने में बिठाया गया, बच्चों के लिए घर की बिजली और पानी काट दिया गया, 2 दिन तक वो भूखे रहे। इन सब के खिलाफ यहाँ त्यागी समाज आंदोलन कर रहा है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? भाई त्यागी समाज यूनाइट है इस मामले में, और श्रीकांत त्यागी जी के साथ है, उनके परिवार के साथ है। उनके परिवार ने कोई गलती नहीं करी। गलती का अगर श्रीकांत से हुई है, उसके अनुसार सजा दी जा। गुंडा एक्ट लगा दिया गया, 25,000 रुपये का इनाम रख दिया गया। एक दिन की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 25,000 का तो कोई इनाम का मतलब ही नहीं। और ये सारा त्यागी समाज भाजपा का वोटर रहा है, भाजपा की सरकार बनाने में पूरा योगदान रहते हैं। हमें भाजपा के चमार कहा जाता है। इसका अगर वो नाजायज फायदा उठाएंगे, ये तो नहीं होने देंगे हम। हमारे सामने विकल्प है, हम भी दूसरा विकल्प ढूंढ लेंगे। अगर भाजपा को लगता है कि हम त्यागी समाज के बिना सरकार बना सकते हैं, हमारे पास भी अन्य कोई विकल्प है, लेकिन हम अपने समाज को उत्पीड़न नहीं होने देंगे। 19 लाख वोट मायने रखती है किसी भी सरकार का भविष्य तय करने में। आपको क्या लगता है अगर त्यागी समाज, ये 19 लाख वोट त्यागी समाज की अगर भाजपा से कट गई तो क्या लगता है भविष्य में भाजपा की सरकार बन पाएगी? आपको लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में 19 लाख वोट का मतलब है कितनी विधानसभाओं को वो उसको प्रभावित करेगी? अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि 6 MP आते हैं, 8 MP आते हैं, अगर 8 MP प्रभावित होते हैं तो पूरी भारत सरकार पर फर्क पड़ता है। और ये वोट ही तो है लोकतंत्र में जिसकी इतनी बड़ी पावर है। अगर बिना वोट के क्या है, अगर वोट नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। आज अगर उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा लग रहा है कि हम मतलब मोनोपोली चलाएंगे तो कल हम उनके खिलाफ वोट दे देंगे। जब सरकार नहीं रहेंगी तो फिर क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? जी, मेरा भी यही कहना है कि श्रीकांत त्यागी कोई इतना बड़ा माफिया क्रिमिनल नहीं है। जिस तरह के उनके ऊपर केस लगाए गए हैं, निराधार केस लगाए गए हैं, उन्होंने महिला से अभद्रता करी थी तो उसकी सजा आपस में बैठ के भी निपटा सकते थे सोसाइटी वाले। इतना बड़ा क्राइम नहीं था। पूरा त्यागी समाज उनके साथ में यूनाइट है, बिल्कुल खड़ा हुआ है। और माननीय सांसद ने जो जिस तरह का उनका रवैया है, भाई द्वेष भावना से उन्होंने फंसाया है, केस लगाए हैं, गैंगस्टर वगैरह लगाई है उनके ऊपर, तो उसके हमें रोष है पूरा। हम पूरा त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के साथ में खड़ा है, बिल्कुल कंधे से।
इनका कहना है कि श्रीकांत के ऊपर जो भी धाराएं बनती हैं वो लगाई जाए, लेकिन जो उनके परिवार के साथ हुआ है उसके खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी, आपका नाम? सीपी त्यागी है जी। ये तो पहली सच्ची साजिश थी उनकी। सरकार तो कह रही पेड़ लगाओ और दूसरा कह रहा उखाड़ दो। ये कहाँ का कानून है जी? ये तो सोची समझी चाल थी उसकी। पहले से ही उसकी वीडियो जो है वो बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी उन्होंने, फंसाने के लिए। ये पहले की सोची समझी थी। पौधे तो कहीं भी लगा सके जी, जिसका कोई जगह नहीं है, मतलब मकान नहीं है, आंगन नहीं है, वो कहीं भी लगा देगा, पार्क में भी लगा देगा पौधे को जाके। अगर उस किसी ने उखाड़ दिया तो क्या आक्रोश नहीं होगा जिसने वो लगाया है जी? यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं, जब महेश सांसद शर्मा वहाँ पर आए थे तो उनका कहना था कि मैं अमित शाह के कहने पर यहाँ आया हूँ, लेकिन कल उनका बयान आया है कि वो अग्रवाल जो विधायक हैं उनके कहने पर मैं वहाँ गया था। तो क्या लगता है आपको कि ये एक प्लानिंग थी? नहीं, रोज है त्यागी समाज में, ये उसका वोट से अपना वो कर देगा फिर, है जी? बख्शीश थोड़ा ही होगी। ये चमार कहे जाते हैं 20 साल से बीजेपी के। भला जी, ये प्लानिंग का हुआ है जो भी हुआ है। हाँ, ये प्लानिंग से हुआ है जो भी हुआ है। आप क्या कहें? मेरा नाम अंकित त्यागी जी। मैं बात यह है जी कहने की बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देनी। इतना श्रीकांत भाई बाहर नहीं आता, बस सीधी सी बात है। वोट बिल्कुल देनी ही नहीं। सारा समाज एक है और हमेशा रहेगा। 21 तारीख को नोएडा चलेंगे, वहाँ चलेंगे। जो भी आरोप है सारे झूठे हैं, बेबुनियाद है। स्त्री के साथ उन्होंने जो गलत कहा उसकी सजा होनी चाहिए, और कोई सजा नहीं है। कह देगा जी बाउंसर लिए फिर रहा, भाई बाउंसर रखने का उसका बहुत है, वो रख रहा। 6 बाउंसर रख रहा, 6 बाउंसर रख रहा। 6 बाउंसरों की रोटी भी तो घर दे चल रही, कोई सरकार दे रही। गाड़ी उसकी 1 नंबर, फ्लैट उसके सारे 1 नंबर, कोई गलत नंबर 2 का काम नहीं है। फिर कहीं बात की 25,000 का इनामी, उसे विकास दुबे बनाना चाह रहे हैं। भाई विकास दुबे बनाओ, विकास दुबे बना के देख लो। फिर त्यागी शांत नहीं रहने का। त्यागी बहुत गुस्से में है और गुस्से में होगा। ये क्या चाहते हैं आप? त्यागी ये कहा जी हमारे साथ इंसाफ हो, भाई बाहर आवे हमारा इज्जत के साथ, जैसा कहा था इज्जत के साथ बाहर आवे, ये चाह जी, और कुछ नहीं चाहता मैं। अब जी आप बताएं। मेरा नाम अमरीश त्यागी। बात यह है कि पूरे समाज को जो गाली दी गई, भूमाफिया गुंडा ये बताएगा, वो उससे हम ज़्यादा रोष है। दूसरी बात एक और है जी, उससे पहले की वीडियो नहीं दिखाई जो उस लेडीज़ के साथ है, वो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्होंने इसे फंसाया। पहले ही वीडियो बनानी शुरू कर दी, पहली वीडियो कट कर दी। उसके बाद जैसे ही उसने थोड़ा उससे लेडीज़ को हाथ लगाया, तभी वहाँ से वीडियो चालू कर दी वो। अच्छा, वो श्रीकांत त्यागी को पता भी नहीं इस बारे में। अगर आप किसी को उकसाओगे, उस लेडीज़ को उकसाने का काम करे, पूरी सोसाइटी में एक षड्यंत्र बनाया जा रहा था उसके खिलाफ। उससे पहले की वीडियो कहाँ है जहाँ वो पौधे पाड़ रही है लेडीज? या उससे पहले की वीडियो कहाँ है कि जहाँ उसके साथ वो बातचीत कर रही, गुस्सा कर रही? अब वहाँ दिखा दिया और एक पूरी सुनियोजित प्लानिंग के तहत इसे फंसा दिया गया। आगे की रणनीति क्या होगी? आप रणनीति यही है कि हम संघर्ष करेंगे जी। चुनाव में 95% वोट भाजपा को देते थे। 19 लाख वोटर हमारे त्यागियों का। लेकिन अगर ऐसा रहा तो हम बिल्कुल भी भाजपा को वोट सपोर्ट नहीं करने के। जैसा कि आपने देखा जी, महेश शर्मा के लिए ये है जी कि उन्होंने ये सब कुछ रचा, इसलिए वो कमिश्नर को गाड़ी दे रहे हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो उनको भी इसकी वो मिलनी चाहिए। नहीं, सरनेम हटाने के, सरनेम भी हटा दिया। गुंडा त्यागी, भगोड़ा त्यागी, गालीबाज त्यागी हैं? ये कहाँ का कानून है? पूरे समाज को प्रताड़ित करने का काम किया है। भूमाफिया कह रहे हैं, भूमाफिया बता रहे। हमारा सभ्य पढ़ा लिखा समाज है जी। हम नहीं क्या आप कहते कि किसी के साथ भी बदतमीजी हो। हम श्रीकांत त्यागी ने जो किया, श्रीकांत त्यागी ने उसके लिए माफी मांगी ऑलरेडी। अपनी गिरफ्तारी स्वयं दी उसने और माफी मांगी। उसके बाद भी इतनी बड़ी बड़ी धाराएं जोड़ दी गई। वो तो सबको दिखाई दे रहा है वीडियो में, कितना बड़ा कत्ल हुआ वहाँ पर। ये नहीं होना चाहिए। जिन चैनलों ने गुंडा त्यागी यानी कि पूरे समाज को गुंडा कहा है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका बहिष्कार है जी हमारी तरफ से टोटल। अगर हमें हमारे समाज को किसी भी अपशब्दों का प्रयोग करा जाएगा या हमारी लेडीज को हमारे समाज की जिस तरह किया गया, वहाँ बच्चों के पानी और बिजली काटे गई है ना, उस हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के। और कोई भी चैनल हो, उस चैनल का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे जो हमारे समाज के प्रति गलत वो क्या नाम प्रसारित करेगा। हेलो, मैं माटकी से दुष्यंत त्यागी। मैं यही कहना चाहूँगा कि उसके साथ श्रीकांत त्यागी के अत्याचार हुआ है। उसकी घरवाली, उसके बच्चों को थाने में बैठा रखा और क्या नाम जो है उस पर गैंगस्टर लगाने का क्या नाम वो बना दिया प्लान। ये एक उनकी सोची समझी साजिश थी। किसकी? महेश शर्मा की। महेश शर्मा ने जो औरत भेजी थी वहाँ लेडीज,
कि उसके पेट फाड़ने या उसके साथ क्या नाम बदतमीजी करनी। सबसे पहले बदतमीजी श्रीकांत के साथ उस लेडीज ने की थी। सोसाइटी की लेडीज भी नहीं है, वो एक पहले ही एक प्लान बद काम हुआ है। इसलिए मैं कहूँगा कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ है एक अत्याचार हुआ है और क्या नाम ये त्यागी समाज उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और सन 2024 में इसका त्यागी समाज जवाब देगा डट के जो है। तो इसलिए हम आपसे भी कहेंगे कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचाइए कि क्या ना ये जो है त्यागी समाज बहुत रोष में है और जो भी उसके साथ हुआ है वो सब गलत हुआ है। जो भी आरोप उसके साथ लगे हैं, जो जितनी भी धाराएं लगे हैं वह सारी वापस लिए जाएं और उसे जेल से बाहर निकाला जाए। त्यागी समाज को सरकार जो है कमज़ोर ना समझे। हम भेड़ से लगा के दिल्ली तक जो है लाइन लगा देंगे, जो है हम जो है हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, जैसे गांव-गांव में बाइकाट भाजपा के जो बैनर लगाए गए हैं, तो क्या वास्तव में अब कोई भाजपा का नेता अगर गांव में प्रवेश करता है तो उसको प्रवेश नहीं करने दिया ना? हमारे गांव में जो बिल्कुल ना उठे, किसी भी त्यागियों के जितने भी 10-12 गांव हैं उसमें कोई भी क्या ना बीजेपी का नेता जो है अंदर ना आवे, अपनी बेइज्जती करवाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। हमारे त्यागी समाज में भी कई सारे लोग हैं जो भाजपा में कई सारे पदों पर हैं। उन्होंने इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई रोल अदा नहीं किया, यानी कि कुछ नहीं बोले। तो आप उनके बारे में है सबसे पहले समाज, उसके बाद पार्टी। आप सोचिए क्या नाम जो है समाज पहले है, पार्टी बाद में है। उनके लिए क्या कहेंगे आप? हैं जी, उन नेताओं के लिए आप क्या कहेंगे जिनको समाज ने नेता बनाया? उसमें सद्बुद्धि दे तो हमारी बात ऊपर पहुँचावे और इस बात को रखे कि त्यागियों के साथ अत्याचार हो रहा, तो हम उसे जानेंगे कि हमारे भाई हैं। हम अगर मैं क्या नहीं इसी तरह चलते रहे कि हमें पद चाह, तो पद की इच्छा नहीं है किसी को। हमें सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार है हमें सब भाइयों को, क्योंकि त्यागी समाज की वोट से ही वो शायद उस पद तक पहुंचे हैं। और आज जब त्यागी समाज को उनकी आवश्यकता है, वो किसी भी प्रकार का बयान नहीं दे रहे हैं, त्यागी समाज के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि वे जो हैं चुपचाप बैठे हुए हैं, भिग्गी बिल्ली बने हुए हैं, जिससे उन्हें पता है कि जाके जो गाँव जाके जो है इन भाइयों को समझा दो भाई जो कुछ हुआ जो कि इस पर मट्टी गिरो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। हम जो है अंधे होकर वोट दे देते हैं उन्हें। हम त्यागी समाज जितना भी है जहाँ भी है सब बीजेपी का क्या ना वोटर है, इसलिए हमारे साथ अत्याचार हुआ, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा त्यागियों में रोष है, कुछ बातें निकल करके आई है। सबसे पहले महेश शर्मा, जो कि सोसाइटी का एक छोटा सा मामला था, सोसाइटी में सुलझ सकता था, लेकिन उसने इन्वॉल्व होकर इसको इतना बड़ा मामला बना दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चों और उनकी पत्नी के साथ में प्रताड़ना की गई है, उनको टॉर्चर किया गया है, उसके खिलाफ समाज में रोष है। और तीसरा, उन मीडिया चैनलों के खिलाफ भी रोष है जिन्होंने पूरे समाज को गुंडा कहा, गुंडा त्यागी शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, उनके खिलाफ भी रोष है। आप देख रहे हैं यहाँ लोगों में कितना भारी रोष है। पूरे प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन इन्होंने किया, ज्ञापन दिया यहाँ पर। आगे की और कार्रवाई इन्होंने जैसे बताया कि 21 तारीख को नोएडा में एक महासम्मेलन त्यागी समाज करने जा रहा है, उसमें आगे की रणनीति तय होगी, क्या करना है। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।